जब आपका ज्ञान मार्ग आपका विकास रोक दे, आपको भक्ति मार्ग का सहारा ले लेना चाहिए। हम भक्ति के माध्यम से अपना उद्धार कर लेंगे। आप पढ़े लिखे भैया, आप कर लो। एक महाराज थे, पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छे व्याख्या कर रहे थे। एक दादी बैठी, बहुत पुरानी, अनपढ़ सी, गंवार सी, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, सो रही थी। महाराज समझाते जा रहे। अब उसको समझ में आया, सोई तब तो कछु बोले। दादी सो रही थी। महाराज ने पूछो, काय भाई नरक जाने? भाई उठ गई। अरे कहा महाराज जी, सब तो बड़ी बड़ी जगह आप ही लोगों के लाने हैं, हम किते जाए होते नरक, हमें काय करने होते जाके, हमें नहीं जाने इतनी जगह। अब इतने अच्छे से माने, अच्छी बात कर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन माला चल रही है अंदर। तो ज्यादा ज्ञानी की कई बार ऐसी मुंह की खानी पड़ती है कि ज्यादा ज्ञानी के चक्कर में मां नरक जाने, बोले हम किते महाराज, तुम ऐसो ही चले जाओ इतनी दूर। हाँ, बात बन गई। अब वो ज्ञान नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कहां भेजना चाहते हैं महाराज, कहां की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको ये पता है कि महाराज बड़ी बात कह रहे हैं, सो महाराज सो ही चले जाए, हमें नहीं जाना। और मां तो लगी ये भक्ति करने में। तो ज्ञान मार्गी बनो, नहीं बन पाते हो तो भक्ति मार्गी बनो। बीच का कोई तीसरा मार्ग नहीं है मुक्ति को प्राप्त करने का। आस्था की नासा, आस्था मतलब भक्ति, या फिर आस्था मतलब श्रद्धा। आस्था की नासा से सर्वप्रथम समझी बात, निमित्त उपादान के रहस्य को समझ लो। और यह भी देख, नीचे देखो धरती माँ क्या कहती है। पुस्तक कुछ लोगों के पास नहीं है, माँ बहनों के पास, वो चाहे तो यहां रखी हुई है, आप ले सकते हैं। यह भी देख, देखो क्या शब्द लिखता है, कितना खुला विषय है कि उजली उजली धल की धारा बादलों से झरती है, धरा धूल में आ धूमिल हो दलदल में बदल जाती है। यह भी देख, कितना खुला विषय है कि उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है, धरा धूल में आ धूमिल हो दलदल में बदल जाती है। यहां पर आचार्य कृतिकार कहते हैं, देखो तुम्हारा वो खसखस के दाना सा बच्चा हो, या साफ सुथरा जिसका अंतर मन हो, जल की धारा जैसा पानी हो, उसको जैसा निमित्त मिलता है, एंड्रॉइड का निमित्त मिलेगा, गंदी लोगों की संगति मिलेगी, माता पिता की चिड़चिड़ मिलेगी, कसाय मिलेगी, घर के अंदर का गंदा एनवायरनमेंट मिलेगा, माता पिता व्यसनी मिलेंगे, जैसा मिलेगा वैसा बदल जाएगा। यह भी देख, कितना खुला विषय है कि उजली उजली जल की धारा, मतलब धारा मतलब आप, धारा मतलब पानी नहीं, धारा मतलब आप। उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है, धरा धूल में आ धूमिल हो दलदल में बदल जाती है। वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा मिलती, कटुता में ढलती है। वही ऊपर का पानी, दुनिया का सबसे मीठा पानी, इतना मीठा कि उसकी किसी के साथ बराबरी नहीं। इतना मीठा पानी सीधा सीधा ऊपर से बहा, किसी ने रोका नहीं तो कीचड़ में धूल में आके मिला और कीचड़ बन गया। आप थे, आपको किसी ने रोका नहीं, किसी ने संभाला नहीं, तो आप सीधे कीचड़ में गिरे, धूल में गिरे और कीचड़ बन गए। यही आप उजली उजली धर की धारा, वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा मिलती, कटुता में ढलती है। उसी जल की धारा जो आप सुंदर साफ सुथरे थे, लेकिन घर के अंदर बार बार इतने झगड़े, इतनी कसा, इतना द्वंद, इतनी उत्पात, धन को लेकर के खींचातानी, तो दिमाग में इतना फ्रस्ट्रेशन भर गया कि अब आपको लगने लगा कि जिंदगी वास्तव में बहुत कठिन है और पैसे के अलावा और अपने के अलावा कोई जरूरत नहीं है। तो कितनी अंदर के अंदर, घर के अंदर रह करके भी कसाय पैदा हो जाती है। क्यों? बड़ों ने ऐसा माहौल बनाया, जो निमित्त थे, समयोचित खाद का, जल का, हवा का देने वाले जो दाता थे, घर के बड़े थे, जो सदनिमित्त थे, उन्होंने अपने वातावरण से प्रभाव को ऐसा धूमिल कर दिया कि वो जो खसखस के दाना का जैसा शुद्ध बड़ का वृक्ष था, जो जल की धारा थी, वो आज कसाय के रूप में ढल गई। वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा मिलती, कटुता में ढलती है, सागर में जा गिरती, लवणाकर कहलाती है। अगर वही जल की धारा समुद्र में गिर जाए, मीठा पानी है ऊपर का, जब तक आसमान में है तब तक मीठा, लेकिन अगर वो वहां जाकर के सागर में गिरेगी तो खारी हो जाएगी। लवणाकर कहलाती है वही धारा। बेटा सुन, वही धारा विषधर मुख में जा विष हाला में ढलती है। वही मीठा पानी, वही आपका बच्चा, वही आप जब किसी विषाक्त जीवन जीने के अभ्यासी हो जाते हैं, जिसको शुरुआत से संस्कार मिल जाता है, जैसा मैंने बताया कि शुरुआत से बच्चों को ब्रांडी पिला करके बड़ा किया आपने,
शुरुआत से बच्चों को अफीम चढ़ा करके या शुरुआत से बच्चों को कोई डाबर की जन्म घुट्टी आती थी ना, उसमें भी यही होता है। जो जन्म घुट्टियां बाहर की बाजार की आती हैं उसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होता है। कुछ ऐसे पदार्थ मिश्रण किया जाता है और लिक्विड होता है, उस लिक्विड से उसमें लिखा रहता है सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल, कि इसमें द्रव्य ऐसे मिले हैं कि इसमें ऑटोमेटिकली ही अल्कोहल मतलब मादकता उत्पन्न होती रहेगी। ये बच्चा जिसको भी पिएगा वो इसी तरीके से परेशान होता रहेगा। तो वही कहते हैं, बिस्तर के मुख में जा बिस हाला में ढलती है, सागरीय सुक्तिका में गिरती स्वाति का काल हो, मुक्तिका बनकर झिलमिलाती है बेटा। वही ऊपर की धारा अगर स्वाति नक्षत्र में ऊपर से गिरी, समुद्र के तल पे आपने कभी बीच देखा हो तो बीच में बहुत सारे सीप पड़े रहते हैं। जीव होता है वो 2 इंद्री, ऐसा वो समुद्र के अंदर अतल गहराइयों में 11-11 किलोमीटर नीचे रहता है। वो सीप 11-11 किलोमीटर, प्रशांत महासागर 11 किलोमीटर गहरा है, उसकी गहराई में तले में पड़ा रहता है और उसको वहीं पे 2 इंद्री को पड़े पड़े एहसास हो जाता है कि स्वाति नक्षत्र का पानी बरसने वाला है। वो सीप नीचे से 11 किलोमीटर की यात्रा कर करके बाहर निकलता और बाहर आकर के ऐसा अपना मुंह खोलता, उसमें स्वाति नक्षत्र का पानी गिरता, तुरंत बंद करता अपने आप को और वापस समुद्र की अतल गहराइयों में जाकर के बैठ जाता। अब जितने बूंद पानी की उस सीप के पेट में चली गई, उतने बिल्कुल जात मोती वहां पर बन करके तैयार हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही आपका पुत्र है कि प्रेरक निमित्त बन करके, सीप बन करके साधु आपके घर में, आपके जिनालय में, आपके नगर में, आपके मोहल्ले में आया। सीप है, अपनी जल की धारा जैसे वो जो शुद्ध पवित्र बच्चे थे, आप थे, आप उस धारा में अंदर समा जाओ। जितना समा जाओ उतना उतना मोती बन जाओगे, जितना छोड़ जाओ उतने उतने विषधर बन जाओगे, जितनी उनके सामने कसाई करोगे उतने उतने कटुक बन जाओगे, जितना उनके सामने अपने शब्दों का खारापन दिखाओगे उतने तुम लवड़ाकर बन जाओगे।